शंकर भगवान सोचने लगे कि ये देवी भी कम नहीं है, तो फिर अपना त्रिशूल निकाल लिया, कह दिया ठीक है देवियों मन दर्शन कराओ, चल दिया। झूठ मूठ में जैसे भगवान शंकर जाने लगे थोड़े से, उधर भगवान कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही कन्हैया रोए तो ऐसे रोए कि चिल्लाती लग गई। अब तो मैया कभी दूध पिलाए तो दूध नहीं पिए, गोद में खिलाए तो गोद में नहीं रहे, कभी कौन सखी रख रही, कभी कौन रख रही है, तो लेकिन रुकने का काम ही नहीं। कन्हैया खूब जोर जोर से रोए। आखिरकार भगवान शंकर धीरे धीरे चलते चलते थोड़े ही चले। आखिरकार मैया कहने लगी अरे गोपी वो महात्मा ही तो कुछ नहीं कर गया, वो बाबा जाओ जल्दी बुला के लाओ। ये देखो कुछ नहीं, ना दूध पी रहा है ना गोदी में रह रहा है, कैसे भी करके कोई न कोई है जरूर। आखिरकार सखिया दौड़ती गई, भगवान शंकर को आवाज दे रही बाबा रुक जा बाबा रुक। भगवान शंकर अब तो सुनते हुए भी अनसुनी कर रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। एक गोपी आगे ही आ गई भगवान शंकर के, बाबा वो लाला रो रहा है। शंकर जी कहने लगे रो रहा है तो रखो, मैं क्या करूं? अरे बाबा चल तेरे हाथ जोड़े। भगवान शंकर मन ही मन सोचने लगे जब से तो कह रही थी सुबह से शाम तक बैठा रहे। अच्छा जान गए कि भगवान की कृपा हो गई है, ठीक है देवियों चलता हूँ। और देवियों जैसे ही भगवान शंकर फिर आई, उधर मैया लाला को लेकर के आई कि जैसे ही प्रेमी उधर भगवान शंकर आकर के पहुंचे, इधर मैया कन्हैया को लेकर के आई। दोनों देवों का मिलन हुआ है, दोनों देवों के मिलन पर देवताओं ने जय जयकार करी है। भगवान शंकर ने कृष्ण के दर्शन किए, भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ के दर्शन किए। और प्रेमियों जैसे ही चिल्लाती भी रुक गई और भगवान कृष्ण खिलखिला करके हंस पड़े। जैसे ही भगवान हंसे तो प्रेमियों उनके हंसते तो सखिया कहने लगी अरे बहनों ये तो ऐसे दिख रहे हैं आपस में जैसे इनकी बहुत पुरानी मुलाकात हो। आखिरकार प्रेमियों दोनों देवों का मिलन हुआ। सखी कहने लगी बाबा, जैसे ही भगवान शंकर ने कहा कि लाओ देवियों थोड़ा सा गोद में खिला लो, आगे फिर इनकी कोई नजर गुजर नहीं लगेगी, लाओ दे दो। कि बाबा तेरे ये जो आभूषण लटके हुए हैं ना, इनका और डर लग रहा है, इनसे ध्यान, तुम चिंता मत करो इनकी, क्योंकि इधर बिच्छू इधर सांप। तो भगवान ने जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया, ऊपर उठाया और उनके चरणों को मस्तक पर रख लिए और धन्य हुए भगवान भोलेनाथ। और फिर भगवान ने जैसे ही भोलेनाथ ने कन्हैया को दिया, गोपियों को मैया को दिया कन्हैया, और कहा कि देवियों अब हमें, अब तुम्हें किसी कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, अब तुम्हारा लाला ठीक रहेगा। अच्छा बाबा और भी कुछ जानता हूं तो बाबा कोई ताबीज अबीज बन जाए। आखिर भगवान शंकर कहने लगे देवियों अब कोई चिंता की बात नहीं। और प्रेमियों तो प्रभु ने 12 स्वरूप में भगवान शिव के भी दर्शन कर लिया कि दैत्यो ना तृणावर्ते कंस भ्रात्य प्रमोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन अर्भकम। कंस ने सोचा कि मैंने पूतना को भेजी, अघासुर को भेजा, लेकिन वापस नहीं आया। आखिरकार ये राक्षस गए कहाँ? तो प्रेमियों अब फिर सभा बुलाई और तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त कंस का जो दास है वो चला है तूफान बन करके, चक्रवात बन करके चला। जैसे ही कन्हैया पालने में सो रहे थे और प्रेमियों मैया घर के काम में लगी हुई थी, जैसे ही अंधकार आया तो जैसे काली आंधी आती है, दिन में ही अंधेरा हो जाता है, ऐसी घनघोर आंधी चली। और देखते देखते मैया को इतना भी समय नहीं मिला कि पालने तक पहुंच जाए और कन्हैया को उठा लाए। और फिर में देखते देखते उसने कन्हैया को पालने में से उठा लिया और आकाश में ले गया। जो ही तृणावर्त आकाश में राक्षस लेकर के गया और प्रेम में भगवान जान गए। आखिरकार कन्हैया ने जैसे ही तृणावर्त का गला पकड़ लिया और धीरे 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 कन्हैया ने उसका गला घोट दिया। गला घोटते ही तो तृणावर्त राम से पृथ्वी पर गिर गया। प्राण जैसे ही निकले और आंधी तूफान बंद हो गया। तृणावर्त को लात पड़ी जब मटकी में जा